होंगी यहाँ पर, और आपसे जो है चर्चा भी होगी, और निश्चित आपको मैं टाइम दूंगी, आप अपने सवाल भी मुझसे पूछ पाएंगे। तो जैसे जैसे मैं आपको आगे आकाशिक रिकॉर्ड्स की दुनिया में लेकर चलने का प्रयास करूंगी, आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा, बड़े प्रेम से सुनिएगा। आप ही के विषय में है, आप ही की चर्चा हो रही है यहाँ पर। ये किसी एक का टॉपिक नहीं है, हम सबका है। तो आज मेरा भी प्रयास यही रहेगा कि ये विषय जो है हम सबके लिए इक्वली उतना ही बैलेंस्ड और इम्पोर्टेंट रहे। और ये बात मैं आपसे कह सकती हूँ इन द वेरी स्टार्टिंग, दैट एवरीथिंग दैट आई से विल कनेक्ट विद यू, वो आप ही की स्टोरी है, ये मेरी नहीं। इनफैक्ट हम सबकी स्टोरी है। पहले मैं एक लाइन में आपको बता देती हूँ आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, कि ताकि आपके मन में ये ना रहे कि हम क्या सीख रहे हैं, ये हमें बिल्कुल लास्ट में पता चले तो ये तो बड़ा गलत हो जाएगा। तो आइए पहले एक लाइन में समझ लेते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है। आकाशिक रिकॉर्ड्स हम सब के वो रिकॉर्ड्स हैं जो दर्ज हुए हैं, जो हमारी आत्मा की यात्रा है। हम सब लोगों ने भगवान श्री चित्रगुप्त के बारे में सुना है, सुना है। यस। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारे जो है रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं। हम जो करके आए हैं, या जो हम एक प्रारब्ध लेकर आए हैं, और आज भी हम जो कर रहे हैं सोच रहे हैं, वो रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, वो कहीं लिखा जा रहा है। राइट और रॉन्ग? सही बात है या नहीं है? ठीक बात है ना? बस वही रिकॉर्ड्स है। कहाँ पर है ये? आकाशिक लाइब्रेरी में। ठीक है, तो हम इन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। क्यों करेंगे ये प्रयास? ये तो समझ आ गया कि हम सबकी आत्मा का लेखा जोखा है, और कहाँ है? आकाशिक रिकॉर्ड्स में है। क्यों हमें इससे जुड़ना है, क्या है इसके पीछे का तथ्य, ये समझने का आज प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज, मैं आपको एक बात और कह रही हूं यहाँ पर, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आपको यहाँ से कुछ प्राप्त हो या ना हो, मान लीजिए आप आकाशिक रिकॉर्ड से नहीं जुड़ पाए, यही होगा, ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है। और कुछ हो सकता है बताइए? यही तो होगा। आकाशिक रिकॉर्ड्स के वर्कशॉप पे बैठे हैं, हो सकता है आप नहीं जुड़ पाए, मगर आप यहाँ से एक जीवन को देखने का एक अलग दृष्टिकोण जरूर लेकर जाएंगे, बड़ी पॉजिटिविटी लेकर जाएंगे, होप लेकर जाएंगे। जितना स्ट्रेस है ना, आज आप छोड़ के जाएंगे, ये मैं कह सकती हूँ। इस वर्कशॉप का आज का दिन इसी पे बेस्ड रहेगा, कि आपको आपसे जोड़ना, और आपके भीतर चल रहा जितना भी द्वंद है उसको खत्म करना। तो आइए मैं इस सफर पर आपको लेकर चल रही हूँ, और ये सफर जो है ना, ये जो है ऐसे समझ लीजिए, मैं डायरेक्ट आपको कहीं कोई सीढ़ी नहीं चढ़ा रही हूँ, कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाऊंगी, जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे आप तैयार हैं। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस। और आप सबके चेहरे में देख रही हूँ लगातार, क्योंकि चेहरा जो होता है ना, वो आईना होता है हमारे भीतर का। तो आपके चेहरे पे जो भी है वो बिल्कुल साफ समझ आता है। ठीक है, तो आई लव टू एक्सचेंज दीज एनर्जीज। और क्योंकि लास्ट वीक मैंने सेशन लिया भी नहीं है, तो मैं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आई हैव मिस समथिंग वेरी बिग इन दिस वीक। सो आई एम हियर टू गिव यू द बेस्ट दैट आई कैन डिलीवर नाउ। When it comes to Akashic records, when it comes to my journey, when it comes to your journey, when it comes to our journey all together, जब हम सबकी जर्नी की बात होती है, तो ये क्या है? ये हमारी आत्मा की यात्रा है, जो रिकॉर्ड्स में लिखी गई है। ठीक बात है या नहीं है? ये क्या है? दिस इज आवर सोल जर्नी, जो इन रिकॉर्ड्स में मेंटेन हुई है। मैंने क्यों ये बात कही कि ये मेरी यात्रा नहीं, आपकी नहीं, हम सबकी है? क्योंकि हम सबकी यात्रा एक ही सी है, और बड़ी सुंदर सी है। समझने का प्रयास करेंगे तो आप जोड़ पाएंगे इन सब चीजों को। और जैसे मैंने आपसे कहा, भाव को महसूस करते चलिएगा। आप जैसे जैसे इस इमोशन से कनेक्ट करते जाएंगे, आप आकाशिक रिकॉर्ड से नेचुरली कनेक्ट कर लेंगे, और आपको आपके रिकॉर्ड्स भी जरूर दिखेंगे। ये मैं मानती हूँ, और ये ऐसा अनुभव मैंने किया भी है। सो व्हेन इट कम्स टू योर जर्नी एज अ सोल, जैसे ही हम अपनी यात्रा की बात करते हैं एक आत्मा के रूप में, तो हम सबकी जर्नी एक ही सी है। हम सबका ओरिजिन एक है, और हम सबका डेस्टिनेशन एक है। ठीक बात है या गलत है? फटाफट बताइए। राइट? ठीक कह रही हूं मैं? हम सबका ओरिजिन जो है, हम जहां से आए हैं वो भी एक ही है, और जहां हम सबको जाना है वो भी एक है। ठीक बात है या नहीं है? राइट और रॉन्ग? ठीक बात है, इट इज करेक्ट। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑल ऑफ अस हैव द सेम जर्नी। हम सबकी जर्नी भी एक सी है। बताऊं क्या है जर्नी हमारी, कैसे वो एक सी जर्नी है? देखिए, कोई है यहाँ पर जो कहेगा लाइफ में स्ट्रगल नहीं है?
कोई है ऐसा कह सकता है कि लाइफ में स्ट्रगल नहीं है? मैं आपको अगर कहूं तो बिल्कुल स्ट्रगल है, क्यों नहीं है? कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन कोई स्ट्रगल नहीं आती है? और नहीं आती है तो भी लगता है कि ठीक है, बढ़िया है, जैसा है कुछ ना कुछ चल रहा है। ठीक बात है। दूसरी चीज, हम सबकी लाइफ में क्या सब कुछ वैसा ही हुआ है जैसा हमने चाहा है? बताइए, राइट और रॉन्ग, क्या सब कुछ हमारे हिसाब से हुआ है? नहीं हुआ है। ये बात सब मानते हैं। आई एम लुकिंग एट एवरीवन, क्या सब कुछ हमारे हिसाब से हुआ है? दिस इज यस, दिस इज नो, बताइए। मैं कहूंगी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है ना? ठीक है, एक प्लान किया था हमने, प्लान सबने किया। यस। आई एम सो सॉरी, मुझे ना चैट ऑफ रखना मेरी मजबूरी है, क्योंकि चैट ऑन रहेगा ना तो सब डिस्ट्रैक्शन होगा। मैं सिर्फ आपके फेसेस देख रही हूँ, आपके रिएक्शंस मुझे सब दे रहे हैं। ठीक है, दे आर गिविंग मी, दे आर टेलिंग मी एवरीथिंग। प्लान सबने किया, एवरीबडी हैड अ प्लान इन लाइफ। यस। और व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन, तो वो एग्जीक्यूशन वाज नॉट अप टू द मार्क, राइट? जो हमने प्लान किया उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आया। बताइए, आपकी स्टोरी मेरी स्टोरी अलग कैसे हो गई फिर? है अलग? नहीं है। क्या आपने रिश्तों को समेटने की कोशिश नहीं करी? अपने बनाने की कोशिश नहीं करी? बताइए, यस और नो, करी है ना? सबने कोशिश करी। वी ट्राई टू गिव आवर बेस्ट शॉट। कई बार तो अपनी चादर से बाहर निकल कर भी करी। ठीक बात है या नहीं है? लोगों को प्लीज भी किया। तबीयत ठीक नहीं थी तो भी बहुत आनंद से बिठाया, बहुत प्रेम से खिलाया, बहुत प्रेम से बात भी करी। मगर फिर भी क्या सब अपने बन गए? यस और नो? है हमारी स्टोरी एक सी, राइट? आइए, फिनेंसेस कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग अपनी अपनी लाइफ में, कितने सालों से कर रहे हैं? कितने लोग कंट्रोल कर पाए? प्लान तो सबने किया, एग्जीक्यूशन कितने लोगों ने कंट्रोल कर लिया फिनेंसेस को? नहीं कर पाए, राइट? वो भी छोड़ दीजिए भाई, आ जाइए अपनी काया पर आ जाते हैं, जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं खुद से। कितने लोग उसे कंट्रोल कर पाए? नहीं हुआ ना? जब बाल सफेद होने लगते हैं और इसका कोई रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता है, समझ आ जाता है कि ये चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर हैं। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? यहां पर एक अंडरस्टैंडिंग निकल के आती है। ओरिजिन सेम, डेस्टिनेशन सेम, और जो रास्ता है वो भी सेम है। ना माया अपनी, ना काया अपनी। ठीक है, ये सब बदल रहा है, एवरीथिंग इज चेंजिंग। राइट और रॉन्ग, सही बात है या गलत है? फटाफट, आई वांट योर रिएक्शंस गाइस। इज इट राइट और रॉन्ग? सही बात है ना? एवरीथिंग इज चेंजिंग। परमानेंट क्या है? आ जाते हैं श्रीमद् भगवत गीता पे और सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की कही हुई लाइंस। आत्मा अमर है, अजर है। परमानेंट है तो सिर्फ वो आत्मा है। कितने लोग इस बात को मानते हैं? यही सत्य है। क्यों जरूरत है आकाशिक रिकॉर्ड्स की? क्योंकि उस सत्य की बात करते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स, जहां पर हमारी आत्मा की बात होती है, जो अमर है, जो अजर है। आज ये नाम भी चला जाएगा, ये शरीर भी चला जाएगा, पहचान भी खत्म हो जाएगी, मगर ये आत्मा अपने परमात्मा की तरफ आगे बढ़ रही है, उसकी यात्रा चलती रहेगी। कितने लोग इस बात को मानते हैं? अब बताइए, क्या जरूरत नहीं है अपनी आत्मा की यात्रा को समझने की? है या नहीं है? क्यों है हम इस दुनिया में? कितने लोगों के मन में ये सवाल आता है? हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली फील दिस समटाइम्स? मैं आपको बताती हूँ, आज से कुछ समय पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ। आई यूज टू सिट, तो मैंने चर्चा सुनती थी, कल क्या बनेगा, शाम को क्या पकेगा, उसको क्या चाहिए। तो आई यूज टू थिंक, समटाइम्स मैं बैठ के सोचती थी, हे प्रभु, क्या जीवन इतना ही है? कल सुबह क्या बनेगा, आज रात को क्या बनेगा, उसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए? इज इट जस्ट दिस मच? अंदर से ना ये आवाज इतनी झंझोड़ती थी कि मेरा जन्म सिर्फ इसलिए हुआ है कि क्या बनेगा, क्या करेंगे, क्या खाना है, किसका क्या काम करना है, इज दिस, दैट्स इट? आप बताइए, क्या आपके मन में ये भाव नहीं आता है? कभी कभी लगता नहीं है? वही शेड्यूल है, ऑफिस जाएंगे, घर आएंगे, जो डेट्स हैं वो ऐसी चलती जाएंगी, सब कुछ चलता जाएगा, एज चलती जा रही है। एक दिन ये सवाल मन को बहुत झंझोड़ता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, वाई एम आई हियर? कितने लोगों के मन को ये सवाल झंझोड़ता है, बताइएगा।
आई वॉन्ट टू नो दिस फ्रॉम यू, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर आप यहाँ बैठे हैं तो निश्चित कुछ तो है जो आप ढूंढ रहे हैं, जो शायद मैं भी ढूंढती रहती हूँ। कितने लोग सर्च कर रहे हैं उसको, राइट? ये यात्रा इतनी सुंदर है। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा ना आप यहाँ क्यों है, ये सफर और सुंदर हो जाएगा। ये सफर ही है, सच में ये सफर है। मैं इसे जर्नी ही कहती हूँ। मगर हम अपनी जर्नी कैसे जी रहे हैं, आइए इसको समझते हैं। देखिए, क्षमा भी चाहूंगी, हो सकता है कहीं पर आप मेरी बात से सहमत ना हो, और मैं इसमें भी आपके हाथ जोड़ के खुद कहूंगी, जहां आपको लगे ना आप सहमत नहीं है, छोड़ दीजिएगा सेशन, कोई जबरदस्ती नहीं है। सुनिएगा तब जब जुड़ पाए, जब आपको कुछ सुनाई दे। आज मेरा इतना सही प्रयास है कि आपकी जो भीतर की आवाज है ना, जो आत्मा की आवाज है, वहां तक हम सुन पाए, क्योंकि वही सत्य की आवाज है, वही ईश्वर वास करते हैं। मत सुनिएगा मुझे, एक क्षण पे आपके भीतर से आवाज आनी चाहिए, मेरी आवाज भी नहीं पहुंचनी चाहिए आप तक, क्योंकि वो ही आपकी आत्मा की यात्रा है। यहां पर आइए मैं अब आपको सच्चाई दिखाती हूँ, जो अनुभव हम करते हैं उससे आपको जोड़ती हूँ। ये बात सच है कि हम सब ये जानते हैं कि हमारी एक अपनी जर्नी है, हमारी एक अपनी एक सोल जर्नी चल रही है, आपकी, मेरी, हम सबकी। कई बार बड़ा मजा भी आता है, बड़ा आनंद भी आता है जब हम भगवान की चर्चाएं सुनते हैं, उनकी कथन सुनते हैं, कथावाचकों के मुंह से बहुत सुंदर सुंदर व्याख्याएं सुनते हैं। तो कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए कुछ परिवर्तन आता है हमारे भीतर। आता है या नहीं आता है, बताते जाइए, आपका रिएक्शन बड़ा बहुमूल्य है। आता है ना? मगर उसी कुछ क्षण के बाद फिर वापस हमें ये जो गृहस्थी खींच लेती है, हमारे आसपास की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें वापस फिर डिटैच कर देती हैं वहां से। हम वापस वैसे ही बन जाते हैं जैसे हम कुछ पल पहले थे। ठीक बात है या नहीं है? एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक बात है। तो जो मैंने आपसे अभी कहा था ना, आइए मैं आपको ये सारी लाइनें सुना देती हूँ, और उसके बाद आपसे कहती हूँ कि अब फिर आपसे सवाल पूछूंगी, फिर आप बताइएगा। कैसा हो कि हर पल आप ईश्वर से कहें कि हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी योजना मेरे प्लान से कई गुना सुंदर थी। आपका कोटि कोटि नमन, ये सांसें देने के लिए, ये जीवन देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये शिक्षाएं देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये जीवन देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस रूप में भेजने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद उन सोल को मेरे जीवन में भेजने के लिए जिन्होंने मुझे दर्द दिया और मुझे वो बनाया आज मैं जो हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये सिखाने के लिए कि मैं एक आत्मा हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये बताने के लिए कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जब मैं समर्पित हो सकूं। जब आपको अपने अंदर से ये भाव हर क्षण महसूस हो, कैसा लगेगा? आपसे पूछना चाहती हूँ, कितने लोग इसे महसूस करना चाहते हैं? क्या ये सुकून नहीं है? जब कष्ट में भी आप प्रभु का धन्यवाद करें, आप कहें राधा रानी से कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छा होगा। ये क्यों मैं आपसे कह रही हूँ, क्योंकि ये बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कितने लोग इसको महसूस करना चाहते हैं हर क्षण। जहां पर ठीक है हमारे आसपास जो हो रहा है होने दीजिए, मगर आपके भीतर ग्रैटिट्यूड भर भर के है। आपके भीतर इतना ग्रैटिट्यूड है कि आप कहते हैं प्रभु इतना सुंदर जीवन, चाहे मैं कह रही हूं आफत ही क्यों ना आ जाए सामने खड़ी होकर, फिर भी आप प्रभु से कहते हैं धन्यवाद प्रभु, मेरा कर्मा कट रहा है, मैं तो आपके पास आ रहा हूं। जिसको ये भाव महसूस करना है ना, आकाशिक आपको वहीं जोड़ता है। अब बताइए कितने लोग इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं? मैं बहुत सवाल पूछती हूँ, अब बहुत बार पूछती हूँ, आपको पता है, और आपके साथ में कुछ भी शेयर नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ, पता है आपके साथ क्या शेयर कर रही हूँ? अपनी यात्रा। सिर्फ वो, जो मैं वो साझा कर रही हूँ जो मेरा अनुभव कहता है, आकाशिक ने जो मुझे सिखाया है। देखिए, हमारे आसपास की परेशानियां क्या कभी खत्म हो जाएंगी? बताइए, हुई कभी खत्म? नहीं होंगी।
हम कंट्रोल कर पाएंगे सिचुएशंस को? बताइए, कंट्रोल करने का प्रयास नहीं किया? किया है ना? मैंने भी बहुत किया। कभी लगता था ये मैं कर लूंगी, कभी लगता था ये मैं कर लूंगी। मगर समय के साथ साथ ये समझ तो आ गया कि ना तो रिश्ते कंट्रोल हो सकते हैं, ना परिस्थितियां कंट्रोल हो सकती हैं, ना इवेंट्स कंट्रोल हो सकते हैं। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ, फिनेंसेस भी कंट्रोल नहीं होते हैं। चैलेंजेस बताकर नहीं आते हैं। जीवन में हर क्षण बड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा नजर आता है। आनंद सिर्फ इतना है कि आपका धन्यवाद है कि आपने ये जीवन मुझे दिया, ये मानव शरीर दिया, ये विवेक दिया, कि मैं आज अपना संग समझ सकता हूँ, कि मैं अपनी यात्रा को सुंदर बना सकता हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड्स यही है। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ऐसी विद्या है जहां से आप कुछ प्राप्त नहीं करेंगे। एक चीज आप इतना अपने भीतर बिठा लेंगे कि आप एक आत्मा है, आप एक दिव्य आत्मा है, आप एक पवित्र आत्मा है। और आपका डेस्टिनेशन जो है वो आपके परमात्मा के चरण है। आपका समर्पण आपका डेस्टिनेशन है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये सब टेम्पररी है, और ये आपकी आत्मा के कल्याण के लिए हो रहा है। जो लोग आपको बुरे लगते हैं, कितने लोग हैं, सबकी लाइफ में कोई ना कोई तो विलन होगा, राइट और रॉन्ग? मेरी भी लाइफ में रहा है, और मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। विलन होता है ना, हम भी किसी की बुक में विलन है भाई, क्यों नहीं है? बताइए, नहीं है क्या? ऐसे ही हमारी भी लाइफ में लोग हैं। तो जब हमें, आप सोचिए कि जब आपकी लाइफ में जो भी व्यक्ति या जो भी एक सोल है जिसके प्रति आपके मन में ये भाव रहा कि इसने मेरे जीवन को कितना खराब किया। कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि मेरी प्रॉब्लम का कारण कोई ना कोई रहा है? किसी का धोखा हो सकता है, किसी का कोई कष्ट दिया हुआ हो सकता है, और कई बार वो इतना डीप होता है ना कि जिसकी हीलिंग भी समय के साथ ही हो सकती है। बहुत जल्दी वो हीलिंग भी नहीं होती है। ठीक बात है या नहीं है? मगर एक समय पे आके आप उस आत्मा का भी धन्यवाद करने लग जाए, भैया तुम आए, ना तुम आते ना हम ऐसे होते। आप उस कॉन्ट्रैक्ट को समझ जाएं। आपको पता है ये क्या होते हैं? दे आर सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। वो आत्मा हमें एक लेसन सिखाने आती है। जो हमें पीड़ा दे रही है ना, हमें क्या लगता है हमारे दुख का कारण वो है? हमारे दुख का कारण वो नहीं है। वो तो हमें एक लेसन सिखाने आई है। और जैसे ही आप वो लेसन समझ जाएंगे ना, पीड़ा खत्म, वो पेन खत्म, और मन में ग्रैटिट्यूड की भावना आ जाएगी। अब बताइए, हील हो गया आपका एक पार्ट। जो आपको खराब लग रहे थे वो भी फिर ठीक लगने लगते हैं। वो बात सही है कि आप उन टॉक्सिसिटी में दोबारा जाएंगे नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी लेवल चेंज हो गया, आपकी ऊर्जा में परिवर्तन आ जाता है। मगर हाँ, जो रिश्ते आपको अच्छे नहीं लगते थे वो भी आपको अच्छे लगने लगते हैं। एटलीस्ट आप उन्हें स्वीकार लेते हैं। क्यों स्वीकारेंगे? क्योंकि आप भी जानते हैं कि नियति भेद नहीं करती। जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये सब कर्मों की खेती है। राइट? तो कुछ तो हमने भी किया था ना। ऐसी कोई आके दुख दे के चला गया क्या? जान सकते हैं आप इसको कि आपने क्या किया था, क्यों वो सोल आपको लेसन देने आया था। जैसे ही आप उसे जानेंगे आप फ्री हो जाएंगे। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? यस। और फ्री नहीं होना चाहते, कब तक बर्डन लेके चलेंगे हम? हाउ लॉन्ग विल टेक दिस बर्डन मूव अहेड? व्हाई वी नीड दीज बर्डन्स? व्हाई कांट वी रिलीज आवर सोल? क्यों हम खुद को रिलीज नहीं कर सकते? बिलीव मी, आप रिलीज कर सकते हैं। बिल्कुल आप रिलीज कर सकते हैं। आकाशिक विल टेक यू सो डीप इनसाइड योरसेल्फ। आप अपनी सोल के उस लेवल पर देखने लग जाएंगे चीजों को, जहां पर आप जानते हैं कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वो मेरे ठाकुर जी की कृपा है। अगर इसने मुझे दर्द भी दिया है ना, तो वो भी मेरे प्रभु की कृपा है, क्योंकि वो मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे माता पिता चांटा लगा देते हैं ना गलती करने पर, बिल्कुल ऐसे। आपको पता है, मदर अर्थ इज अ स्कूल। ये एक विद्यालय है। और हम सब यहाँ कौन है? वी आर स्टूडेंट्स, सीख रहे हैं। सुना है ना, अक्सर लोग ऐसी जनरली कह देते हैं, अरे परीक्षा चल रही है, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। कितने लोगों ने कहा है इसको? कह देते हैं, हम ही कह देते हैं। तो यस, वी आर गिविंग एग्जामिनेशंस, जिसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अभी फाइनल एग्जाम तो बाकी है। कौन सा है फाइनल एग्जाम? यस, वी हैव टू फेस दैट एग्जाम।
Each and every one of us is going to face that exam. So we have to prepare ourselves. हमें खुद को प्रिपेयर करना है, अपनी आत्मा की यात्रा को समझना है। विश्वास कीजिएगा, आकाशिक करके ना कोई कर्मा नहीं चेंज होता है। किसी को ऐसा डाउट है क्या कि आकाशिक से कर्मा चेंज होता है? पीपल गिव मी कॉल्स एंड आस्क मी, मैम क्या हम कर्मा बदल लेंगे क्या? किसी को है डाउट तो पूछ लीजिए। अभी अभी यू कैन रेज हैंड एंड आई कैन लुक एट योर फेस एंड फाइंड इट आउट इफ यू हैव अ डाउट, बिकॉज आई वांट टू टेल यू, ना नोबडी कैन चेंज द कर्मा। कर्मा सिर्फ आप बदल सकते हो, और कोई कुछ नहीं कर सकता। ओपनिंग द रिकॉर्ड्स विल नेवर चेंज द कर्मा। रिकॉर्ड्स खोल के हम कुछ नहीं करने वाले हैं, सिर्फ अपनी यात्रा को समझने वाले हैं। एक्सेप्टेंस आ जाता है कि यस दिस सोल इज देयर टू टीच मी समथिंग, yes, this soul is there to make me understand the lessons of my life. That's it. That gives you a clarity where you'll not have pain, you'll not have any grudge, you'll not feel that, you'll not blame anyone, क्योंकि हम तो blame करते हैं ना। हम blame नहीं करते क्या? कितने लोगों ने blame किया है? बड़ा easy method है। गलती हो जाए तो उसने करी, और क्रेडिट लेना हो तो मैंने किया। ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है। सो हमने किया है ये। वी डू ब्लेम अदर्स, बट वेन यू विल डू आकाशिक, you will never blame anyone. You'll take responsibility of everything that is being done in your life. आपके जीवन में जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी आप खुद लेंगे। आप किसी को ब्लेम नहीं करेंगे कभी कि इसकी वजह से हुआ। आप कहेंगे जो हुआ मैंने किया, मैंने ही कुछ किया था इसलिए मेरे जीवन में ऐसा हुआ। बताइए कितनी संतुष्टि आती है ये सोचकर कि मेरी प्रॉब्लम का जिम्मेदार कोई नहीं है। और आप रिलीज कर देते हैं सब। यू रिलीज एवरीथिंग दैट्स स्टॉपिंग यू, आपको बढ़ने नहीं देता। अब आप सोचेंगे ये चीजें रोक कैसे रही हैं? आइए आपको बताती हूँ कैसे रोक रही है। एक तरफ तो हम ईश्वर का भजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दीपक जलाते हैं, उनके चरणों में बैठते हैं, क्षमा प्रार्थना भी करते हैं। और दूसरी तरफ जैसे ही हम वहां से उठते हैं, हम फिर वापस इसी लूप में फंस जाते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने ये कहा। ईगो के सर्कल में फंस जाते हैं। मैं, अहंकार आता है। मैं शब्द जो है ना यहां से आपका हटने लग जाएगा। आपका जो, आप सोचिएगा, ये भी मैंने प्रभु जी के मुंह से सुना था जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं अक्सर इस लाइन को जरूर कहती हूँ। प्रभु जी एक दिन कह रहे थे कि हमें लगता है ना मैं कर रहा हूं, कितने लोगों को लगता है ये मैंने किया। लाइफ में कुछ भी होता है, अरे मैंने बहुत कुछ किया, मैंने बहुत दिया है उसको, मैंने बड़ी सेवा करी। मैं लोगों के मुंह से सुनती, मैडम मैंने बड़ी सेवा करी। मजाल है कोई किसी की सेवा कर जाए उनकी आज्ञा ना हो तो। और अगर आप ही ने किया तो सब कुछ क्यों नहीं हुआ जो आपने चाहा इतने सालों में? हमने तो बहुत कुछ सोचा था, हम तो सब कर सकते हैं, तो फिर हम वो भी कर लेते। बहुत कुछ है समझने के लिए। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। जिस दिन ये भी समझ आ जाएगा ना, आपके रास्ते खुल जाएंगे। कहते हैं ना, कर्म कीजिए और फल की इच्छा मत कीजिए। ये भी ठाकुर जी ने कहा है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, फल भी समर्पित कर दो। हम तो पहले फल सोचते हैं फिर कर्म करते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, जब आप एज अ सोल समझेंगे, लाइफ विल बी डिफरेंट। आइए जीवन कैसा होगा मैं आपको बताती हूँ। जिस दिन, जिस क्षण आपने अपने जीवन को आत्मा के रूप में देखना शुरू कर दिया, सबसे पहले तो सुकून से आप भर जाएंगे। किसी से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि आप जैसे ही खुद को आत्मा के रूप में देखेंगे, आप सामने वाले को भी आत्मा के रूप में देखने लगेंगे। आप भी जानते हैं, जैसे मैं एक सोल हूं, ये भी एक सोल है। ये भी अपनी आत्मा की यात्रा पर चल रहा है, ये भी अपने कर्मा को कंप्लीट कर रहा है मेरी तरह। तो उसको आप छोड़ देंगे। अब आपने अपने ऊपर से बैगेज हटाना शुरू कर दिया। इसके अलावा दूसरी चीज, कंट्रोल करने की जो हमारी आदत है ना, हम दूसरों को जो हर समय कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। कितने लोगों ने कोशिश किया, इसको बदल दो तो ऐसा हो जाएगा, उसको बदल दो तो ऐसा हो जाएगा, उसको बदल दो तो ऐसा हो जाएगा। और कोई नहीं बदलता है। हम खुद ही नहीं बदल रहे हैं, किसी को क्या बदलेंगे? यहां पर आप वो भी छोड़ देते हैं। अब आप काम किस पे करेंगे? खुद पे, दूसरों पे नहीं। जो हम सोचते हैं ना दूसरों को बदल के हम सिचुएशंस चेंज कर लेंगे, अब आप अपने ऊपर काम करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि कुछ बदलना है तो मुझको बदलना है। तीसरी उससे भी सुंदर बात, समर्पण आ जाएगा आपको। अर्जुन की तरह, जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुना था ना, तो वो सारथी बने थे।
वो उनका रथ चला रहे थे, बिल्कुल अर्जुन की तरह आपका भाव बन जाएगा, मेरी जीवन की डोर उनके हाथ में है। अब भगवान तूफान भी आ जाए ना तो चिंता नहीं है, क्योंकि डोर तो आप संभाल रहे हो। आ जाए तूफान जितना बड़ा आना है, संकट आएगा। और विश्वास कीजिएगा, जिस दिन आपका विश्वास इतना स्ट्रांग हो गया, जिस दिन आपका समर्पण इतना स्ट्रांग हो गया, तूफान में से भी आपकी कश्ती निकाल के ले जाएंगे। इतने पावरफुल हैं ठाकुर जी। इतना आनंद है इस विषय में, जब हम आत्मा के स्तर पे अपने जीवन को देखते हैं। ये जीवन ऐसा रहता ही नहीं है, ये प्रेम से भर जाता है, करुणा से भर जाता है, ये होप से भर जाता है। मैं तो इतना जानती हूं, अगला क्षण आंखें भी बंद होंगी तो ये पता है कि सीधे ठाकुर जी के चरणों में जाएंगे। खत्म। अब ले जाएं ना ले जाएं वो उनकी मर्जी, हमारा भाव यही है। तो कहने का जो मतलब है वो सिर्फ इतना है कि आत्मा की यात्रा समझते ही आपके मन में जो भाव है वो बदल जाते हैं। जो हमारे अंदर प्रॉब्लम्स है ना, कि हम कई बार भगवान से भी पूछ लेते हैं, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, बताइए आपने किया बुरा? मैं तो निश्चित इस बात को कह सकती हूँ कि यहाँ पर जितने लोग हैं, ऐसे नहीं कोई किसी को मौका मिलता है कि वो बोल रहा है, सुन रहा है। कुछ चुनी हुई आत्माएं होती हैं जो इन विषयों में जो है दिलचस्पी लेती है। नहीं तो सोचिए, इस समय तो बहुत कुछ है करने के लिए। क्यों आप रिसर्च कर रहे हैं? क्यों ढूंढ रहे हैं? तो निश्चित आपने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा होगा। ठीक बात है या नहीं है? और जब बुरा हुआ होगा तो ये भी कहा होगा, प्रभु मैंने ऐसा क्या किया था? आपको पता है, बहुत छोटी थी मैं, छोटी क्या कहूंगी, बहुत छोटी तो नहीं, मगर हाँ, एस्ट्रोलॉजी और ऑकल्ट से कोई रिलेशन नहीं था। तब एक दिन मैं ठाकुर जी से कह रही थी, आपको तो सब पता था, चलो मैं बेवकूफ हूं, मैंने अपने लिए गलत प्लान बनाए होंगे, आपको तो सब पता था, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसे बताइए, आपके मन में कभी सवाल नहीं आया प्रभु से? आपने नहीं पूछा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और जिस दिन आपको सच में पता चल जाए कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, तो कितना सुकून आता है। क्योंकि सच में जब ये चीजें आगे बढ़ती हैं ना, जब आज मैं उस पल को सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ, प्रभु धन्यवाद कि आपने मेरे साथ ऐसा किया था, नहीं तो आज मैं ये दिव्या नहीं होती। अगर मुझे वो सब प्राप्त हो जाता जो मैं चाहती थी, तो मैं ऐसी तो कभी बन ही नहीं पाती जो आपने मुझे बना दिया। आपके प्लान्स तो मेरे से कितने सुंदर थे। जितने धक्के खाए हैं ना, उन सब के लिए कोटि कोटि नमन। मैं तो कहती हूँ इससे कई गुना ज्यादा दे दीजिए, मगर अब जो है, जो आपने दे दिया है, जो समझा दिया है, वो इसके आगे कुछ भी नहीं है जो हमने धक्के खाए हैं। तो कहने का मतलब ये है, आकाशिक आपको खुद से जोड़ता है, आपकी आत्मा से जोड़ता है। आपके जीवन का कोई भी संघर्ष है, जहां पर आपके मन में दर्द है, जहां वो संघर्ष आपको आगे नहीं बढ़ने देता, जहां पर आप एज ए सोल फ्री नहीं हो रहे हो, आप समर्पण ही नहीं कर पाते हो। आप कहते तो हो कि प्रभु जो होगा देखा जाएगा, आप हो करने वाले, मगर अंदर से भाव प्रकट नहीं होता। डर लगता रहता है, भय आपको पीछे खींचता है। बताइए, खींचता नहीं है क्या? डर लगता है ना? अगर आप इस डर से निकलना चाहते हो, आप तूफान में खड़े होकर कहना चाहते हो, प्रभु आ जाए तूफान, क्या होगा? मृत्यु ही तो आएगी, वो भी तो आप तक ही लेकर जाएगी। ये जिस दिन आप जिस इस पॉइंट तक जब आ जाते हो, तो आप समझ जाना कि अब आप आकाशिक से जुड़ चुके हो। अब निर्णय आपका है। यहां तक मैं सिर्फ आपको, सिर्फ आपकी आपके भाव को जोड़ना चाह रही थी, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, मैं फिर से अपनी बात को कंप्लीट करूंगी। आकाशिक रिकॉर्ड्स एनर्जी रिलेटेड वर्क है। यहाँ पर ना तो कोई कुंडली है, ना कार्ड्स हैं, ना मैं आपको फिजिकल फॉर्म में कुछ दिखा सकती हूँ, ना मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि आप आंखें बंद करिए और आपके सामने एक जादू कुछ होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। आकाशिक करना है तो भाव जब तक नहीं होगा, आप आकाशिक नहीं कर सकते। तो जब तक आपके अंदर इंटेंशन नहीं होगा कि आपको क्यों करना है, तब तक आप इस विद्या से नहीं जुड़ सकते। अब निर्णय आपका है। और आप ही से जानना चाहूंगी, कितने लोग आगे अब समझना चाहते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे किए जाते हैं। और मैं इंतजार कर रही हूँ आप लोगों के जवाब का। जैसे मैंने कहा था, मैं बहुत खराब हूँ, मैं सबके कैमरास देखती रहती हूँ। देखिए, जितने लोग कैमरा ऑन रखते हैं, आप सबका तो बहुत बहुत आभार है, क्योंकि आपके कैमरा ऑन होने की वजह से ना, ये जो एनर्जी आती है ना, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वयं प्रभु जो है कुछ एक ऊर्जा का स्रोत बनाते हैं।
तो आप लोगों का तो सच में बहुत आभार है। और मैं बार बार इसीलिए रिक्वेस्ट भी करती रहती हूँ कि कैमराज ऑन कीजिए। तो ये निर्णय सिर्फ आपका है कि आपको आगे बढ़ना है, किसी और का निर्णय कभी नहीं हो सकता ये। कभी किसी के कहे अनुसार आकाशिक मत कराइएगा, कभी किसी के कहे अनुसार आकाशिक करिएगा भी मत। ना मैंने आज तक किसी से कहा है कि कराइए, और ना मैंने कहा है करिए। भाव को सुनिए। आत्मा की यात्रा है, अपनी आत्मा की आवाज सुनिए। जब आपके भीतर से आवाज आए, आपको लगे कि हाँ मुझे कोई ऊर्जा खींच रही है, तब आगे बढ़िए। अब बताइए कितने लोगों को एनर्जी ऐसा लग रहा है खींच रही है? जितने लोगों को एनर्जी पुल कर रही है, आप बिल्कुल तैयार हैं। और आइए, अब मैं आपको लेकर चल रही हूँ आकाशिक की टेक्निकलिटीज पर, कैसे इसको किया जाता है। क्या है आकाशिक रिकॉर्ड्स, ये मैंने आपको बताया। ये वही रिकॉर्ड्स हैं तो भगवान श्री चित्रगुप्त के द्वारा लिखे जा रहे हैं। इनके ये रिकॉर्ड्स सुरक्षित हैं, और ये आकाशिक लाइब्रेरी में है। आकाशिक लाइब्रेरी एक एनर्जेटिक लाइब्रेरी है। ये ऊर्जाओं की बनी हुई लाइब्रेरी है, जहाँ पर हर किसी के रिकॉर्ड्स हैं, जहाँ पर हर किसी के रिकॉर्ड्स दर्ज हैं। आप अपने रिकॉर्ड्स भी देख सकते हैं, आप दूसरों के रिकॉर्ड्स भी देख सकते हैं। उनकी परमिशन से आप जान सकते हैं कि हम हमारा जीवन ऐसा क्यों है। आप जान सकते हैं, दूसरों को गाइड कर सकते हैं कि उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसका कारण क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करके आप खुद को हील कर सकते हैं, और आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं। तो अब मैं अपने स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगी, और फटाफट आपको जो है इसकी बहुत सिंपल आसान शब्दों में मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको एक एक चीज आकाशिक के बारे में बताती चलूं, और आप मेरे साथ जो है साथ में प्रिपेयर भी होते जाएं, और आप इनको एक्सेस भी करेंगे। आकाशिक रिकॉर्ड सुकून की जर्नी है, हार्मनी की जर्नी है। ये एक ऐसी जर्नी है जो आपको आपसे जोड़ती है। ये एक ऐसी जर्नी है जहां पर आपके भीतर सिर्फ सुकून है, सिर्फ शांति है। कौन करता है आकाशिक रिकॉर्ड? जो ऊर्जाओं में विश्वास करता है। क्या करते हैं आप एनर्जीज पे विश्वास? बताइए क्या? और मैं आपको विश्वास आप करते हैं या आप ही डिसाइड करेंगे, मगर मैं आपको तथ्य दे सकती हूँ। बताऊं कैसे? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके मन में भाव आया हो, आपको किसी चीज की चिंता हो, अचानक से आपको उसका जवाब मिल जाए? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप मंदिर, गुरुद्वारे, जिस भी धर्म में आप मानते हैं, आप वहां जाके ईश्वर के सामने, परमात्मा के सामने खड़े हुए हैं, और आपके रोंगटे खड़े हो जाएं? आप चाहे ना चाहे आपके आंखों से आंसू बहते चले जाएं। ये सब ऊर्जा का जो है ना खिंचाव होता है। यही एनर्जीज होती हैं जो आपकी मदद कर रही होती हैं। तो खुद से पूछिए और मुझे बताइए, क्या आप एनर्जीज में विश्वास करते हैं? क्या आपको लगता है ऊर्जा आपको खींचती है? आपको पता है, हम एक बच्चे को कह सकते हैं कि बेटा मंदिर जाओ। एक दिन हाथ पकड़ के ले जा सकते हैं, 2 दिन ले जा सकते हैं। आनंद तो उसमें है जब उस बच्चे को ऊर्जा खींचे और वो कहे कि चलो आज मुझे जाना है। तो ये होता है ऊर्जा का खिंचाव। और जो अपना सत्य जानना चाहते हैं, जो सच में अपनी आत्मा की यात्रा को समझना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि ये जीवन ऐसा क्यों है, मैं कौन हूँ, और मैं मेरी आगे की यात्रा क्या है, मेरी जो यात्रा मैं करके आया हूँ, आज मेरा जीवन ऐसा क्यों है। क्यों ऐसा है कि एक घर में 3 बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, एक बच्चा मीडियम है, तीसरा सफर कर रहा है? कुछ तो होगा जो पास्ट लाइफ से लेके आए। ठीक बात है या नहीं है? आप बताइए। पेरेंट्स जो हैं एक ही से अपब्रिंगिंग देते हैं, एक ही से स्कूल में पढ़ा रहे हैं, एक ही ट्यूटर्स आ रहे हैं पढ़ाने। भाग्य किसी का इतना चमक रहा है और कोई स्ट्रगल कर रहा है। ऐसा क्यों है? ये सब की अलग अलग स्टोरी है। अब बहुत सुंदर है। इसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड्स करके हमें क्या प्राप्त होता है, ये मैंने आपको अभी अलग अलग तरीके से बताने का प्रयास किया है, जो मैं अब इसको सिर्फ संक्षेप में आपके सामने रखूंगी। आई जस्ट समराइज इट एंड टेल यू। आकाशिक रिकॉर्ड्स करके आप ये जान सकते हैं कि पिछले जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में आपने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से आपका जीवन आज ऐसा है। दूसरी चीज, आप अपने जीवन के असली मकसद तक पहुंच सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सुकून प्राप्त होता है। हमारे जीवन का असली आनंद ही हमें तब मिलता है जब हम अपनी असली मकसद से जुड़ जाते हैं। कई बार आप विश्वास कीजिएगा, जब मैं रीडिंग्स करती हूँ तो मैं लोगों से कहती हूँ कि आपका जन्म ही लोगों की मदद करने के लिए हुआ है। हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं हमें प्राप्त हो जाए, मगर कई लोगों का जन्म ही लोगों की सर्व करने के लिए हुआ है, उनके उनकी हेल्प करने के लिए हुआ है। और जैसे ही वो अपना फोकस चेंज करते हैं, उनकी लाइफ में परिवर्तन आने लगता है, क्योंकि अब उनके उनका मार्गदर्शन हो गया।
इसी तरीके से आपके पास का कोई भी ट्रॉमा है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसको समझ सकते हो कि वो क्यों थी। एटलीस्ट मैं ये नहीं कहूंगी कि वो बदल जाएगा, प्लीज, मैं आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर, कर्मा नहीं बदल सकते आप, बट यू कैन हैव एन अंडरस्टैंडिंग। आइए इस चीज को समझते हैं, एक लाइन में समझने का प्रयास करते हैं, और आप लोगों का एक्सप्रेशंस मुझे इसको बहुत क्लैरिटी दे देंगे कि हमें ये चीजें जो मैं कह रही हूँ आप कितना इससे रेजोनेट कर पा रहे हैं। इवेंट फिक्स्ड है लाइफ में, जो होना है वो होना है, ये बात ठीक हो गई। ठीक है। कई बार क्या होता है, उपाय करके हम क्या करते हैं, उसकी इंटेंसिटी को कम ज्यादा कर लेते हैं, बस इतना ही डिफरेंस आता है। ऐसा नहीं है कि हम जो है सब कुछ अपने कंट्रोल में कर सकते होते तो शायद हम बहुत कुछ कर चुके होते, राइट और रॉन्ग? राइट। अब बताइए, एक एग्जाम्पल के साथ सुनूंगी आपसे, आपके एक एक का फेस देखते हुए चल रही हूँ। एक बार एक व्यक्ति है, ठीक है, जीवन में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, खूब पैसा आ रहा था, खूब धन आ रहा था, घर में बड़ा ऐश्वर्य था, धन था, सब बड़ा समृद्ध था, घर में सब बहुत खुश थे, किसी के मन में जो है उस व्यक्ति के लिए सबके मन में बड़ा सम्मान था। ठीक है, क्यों? क्योंकि धन आ रहा था, वो अच्छा कमा रहे थे, बढ़िया घर में पालन पोषण चल रहा था, एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी। ऐसे ही होता है जनरली। एक दिन उस व्यक्ति से व्यापार में एक गलती हो गई। जैसे ही उस व्यक्ति से व्यापार में गलती हुई, जो कुछ भी उन्होंने कमाया था वो सब चला गया। अब सुनिएगा, दुनिया कितनी सुंदर है। जब तक सब कुछ आ रहा था तब तक किसी ने कोई सवाल नहीं किया। जिस दिन गलती हुई, सब चला गया, सबने उसको दोषी ठहरा दिया। ऐसा ही होता है। हर किसी ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी वजह से आज हमारा जीवन ऐसा हो गया, तुम इसके दोषी हो। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, क्या अपने जो है अच्छे वक्त के अपने होते हैं, बुरे वक्त में अपने नहीं होते? यहां पर यह समझना है कि हम सबके उन सबके कर्मा जुड़े हुए हैं। एक ब्लड लाइन है जहां कर्मा जुड़ा है। ऐसे कष्ट किसी के पास आ जाएगा? ऐसा नहीं होता है। फिर दोषी एक क्यों? यहां पर जो अंडरस्टैंडिंग है, अब अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं, आइए इसके पीछे का मूल समझते हैं क्या है। इसका मूल ये सिखाता है कि जब कोई कष्ट आए तो आपस में एक दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमारा रिएक्शन हमारे हाथ में है। अगर आप दूसरे को दोष दे रहे हैं तो आपने सही कर्मा किया, गलत कर्मा किया, बताइए। जो भी दोष देगा वो सही है या गलत है? दैट इज रॉन्ग। मगर वहीं पर जब आप जो है, अगर वो परिवार या वो व्यक्ति जो है उस रिएक्शन को कंट्रोल कर कर उसके समाधान पे काम करे, तो आई थिंक दैट इज अ बेटर सोल्यूशन। यस और नो? ये हमें समझना है। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। Event is fixed, but how you react to that event is in your hands. अब सुनिएगा, एक और घटना सुनिए। कोई व्यक्ति गिर गया, चोट लग गई। अब चोट लगने के बाद वो क्या कह रहा है, या तो भाग्य को कोस रहा है, बताओ मेरी भाग्य ही ऐसा है कि बताओ मेरा पैर ही टूट गया। फिर वो दूसरे को कह रहा है तुम्हारी वजह से चोट लगी, तुमने मुझे मारा, तुम्हारा पैर लग गया, मैं गिर गया, यही होता है। ठीक है। या फिर वो क्या कहेगा? कहेगा ईश्वर आपका धन्यवाद, एक कर्मा और कट गया, अब ये पैर तो ठीक हो जाएगा, कुछ समय मिल गया आपका सिमरन और करने के लिए। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ अस कैन अंडरस्टैंड दिस? ये जो रिएक्शन है ना, ये हमारे पास है, हमारा फ्री विल है ये, कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या हम लेट गो कर देते हैं, या फिर हम ईगो पे लेकर उस पे जो है डटे रहते हैं? अगर हम ईगो के साथ चलेंगे, अहंकार के साथ चलेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप लेट गो कर देंगे, ध्यान रखिएगा हमेशा। झरने का पानी देखा है, बहते समुद्र का पानी देखा है, कितना साफ होता है। ऐसे हमारे भाव होते हैं। जब हम लेट गो कर देते हैं तो ये प्योर रहते हैं, जब हम होल्ड कर लेते हैं तो ये हैवीनेस क्रिएट करते हैं। ये तो सबने सुना होगा, एक ग्लास पानी पकड़िए, कुछ सेकंड्स पकड़ेंगे कोई स्ट्रेस नहीं है, कुछ घंटे पकड़ेंगे कोई दर्द नहीं है, मगर पकड़िए से कुछ घंटे और, हाथ दर्द के मारे हालत खराब कर देगा, जाम हो जाएगा। ऐसे हमारे इमोशंस हैं। लेट गो नहीं करेंगे तो ये इतने हैवी हो जाएंगे, आपके सोल के साथ ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे कि हम उसको फिर रिलीज नहीं कर पाएंगे। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? क्यों रिएक्शंस कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है?
हाउ मेनी ऑफ अस कैन अंडरस्टैंड? आई एम लुकिंग एट एवरीवन, आई वांट एन रिएक्शन। आप समझ पा रहे हो कि क्यों हमारे लिए ये जो हमारा फ्री विल है, इसको कैसे सही से यूज करना है, ये बहुत विशेष है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हमें ये सब समझना बहुत जरूरी है कि जो हो गया उसमें हमें दोष देना है, या जो हो गया उसमें हमें एक्सेप्टेंस लेकर हमें उसके सोल्यूशन पे जाना है, प्रभु का ग्रैटिट्यूड पे करके फिर एक स्टेप आगे बढ़ना है। राइट? इसके अलावा आकाशिक करके हमारे जो डिसीजंस हैं ये सुंदर हो जाते हैं, हमारे जो निर्णय हैं बहुत बेहतर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका भी एक कारण है कि आकाशिक जब आप करते हो, आप अपना प्रोबेबल फ्यूचर देख सकते हो। यू कैन सी योर प्रोबेबल फ्यूचर। व्हाट इज प्रोबेबल फ्यूचर? क्या है प्रोबेबल फ्यूचर? आइए बताइएगा, आप ही से जानना चाहूंगी। कभी चॉइसेस मिली है लाइफ में? चॉइसेस मिली है लाइफ में? बताइए कि कभी हमारे पास चॉइस हुई हो। चॉइस स्कूल में तो मिली ही होगी कि ये सब्जेक्ट पढ़ लो, तो जब ऑप्शन मिला कि हमें साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, आर्ट्स पढ़ना है, ये तो मिला ही होगा ऑप्शन सबको। इसी तरीके से जीवन में हमें समय समय पर चॉइसेस मिलती हैं। हम कौन सी चॉइस लेकर आगे बढ़ते हैं, यही हमारा प्रोबेबल फ्यूचर बताती है। ठीक है? तो आप जान सकते हो कि मैं ये करूंगा तो मेरा भविष्य कैसा होगा, ये करूंगा तो कैसा होगा, ये करूंगा तो कैसा होगा। आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत सुंदर होता है। उसका कारण है, आप जितना आकाशिक करेंगे उतना समर्पण आएगा। आप जितना आकाशिक करेंगे अपनी आत्मा से जुड़ेंगे। आप जितना आकाशिक करेंगे आप परमात्मा से जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा जो है, आप जितना शोर इधर उधर का खत्म होगा, ध्यान से सुनिएगा इस पंक्ति को, आपके बहुत काम आने वाली पंक्ति है। चारों तरफ का शोर खत्म होते ही हम आत्मा की आवाज सुनते हैं, और आत्मा की आवाज सुनते ही परमात्मा से जुड़ते हैं। दिस साइलेंस कनेक्ट्स यू विद यूनिवर्स। अभी आपके चारों तरफ का जब शोर शांत हो जाएगा ना, आपके भीतर की आवाज साफ सुनाई देने लगी। जैसे ही आपकी आत्मा की आवाज आपको सुनाई देने लगी, कि वैसे ही आपका परमात्मा से जो कनेक्शन है ना, वो और स्ट्रांग हो जाएगा। और आकाशिक सिर्फ तब होता है जब चारों तरफ का शोर शांत हो जाता है, जब ये डिस्टर्बेंसेस खत्म हो जाते हैं। बताइए कितना सुकून है आकाशिक। राइट? इसीलिए यहाँ से आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, आपके निर्णय सुंदर होते हैं, आप अवेयर हो जाते हो। अभी तो मैंने आपको बताया था कैसे रिएक्ट करना है, आपको ये समझ आता है हाउ आई हैव टू रिएक्ट विद इन सिचुएशंस। कैसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। मैं ये नहीं कहूँगी गुस्सा नहीं आएगा, ये मत सोचिएगा आकाशिक करेंगे तो गुस्सा खत्म हो जाएगा। मगर वो पता है कैसे आएगा? जैसे एक माचिस की होती है ना, उस माचिस जली और खत्म, ऐसे आया और ऐसे शांत, इमीडिएट आप रिलीज कर दोगे। आया, कई बार तो आप रिएक्ट भी नहीं करोगे, आया और आप कहोगे प्रभु मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस, रिलीज, फिनिश्ड। नो रिएक्शन, ना आप सामने वाले का दिल दुखा रहे हो ना अपना दिल दुखा रहे हो। आप तुरंत अपने आप को बोलते हो अरे मैं तो एक सोल हूं, ये मेरी सोल जर्नी का हिस्सा है, इसके पीछे भी एक लर्निंग है, छोड़ दो, जाने दो। सेल्फ अवेयर हो जाओगे, बेहतर कर्मा बनाओगे। राइट? क्लियर हो रहा है ये सभी को? यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ दीज थिंग्स आर डन, हाउ आकाशिक टेक्स यू फर्दर। तो यहाँ पर ये तो हम समझ गए कि ये सब चीज़ें कैसे हमारी मदद करती हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है ये भी मैंने आपको बताया। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारे सोल रिकॉर्ड्स हैं। ये शब्द जो है ये आकाशा से आया है, जिसे संस्कृत में ईदर बोलते हैं, जहां पर सब मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हर वो चीज़ दर्ज की गई है जो हमने कभी की है, महसूस की है, सोची है, या हमारे लाइफ में कभी भी हुई है। आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए हमें ह्यूमन कॉन्शियसनेस से स्टेट ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करना होता है। अभी तो बताया कैसे, चारों तरफ का शोर शांत और आपकी आत्मा की आवाज साफ। वैसे ही आप सीधे आकाशिक लाइब्रेरी में कनेक्ट करते हैं। आप उस आकाशिक की दुनिया में जब प्रवेश करते हैं, वहां पर मैं अगर आपको चार शब्दों में इसका बयां करूं तो वहां पर सुकून, अनकंडीशनल लव, जहां पर ये नहीं देखा जाता कि आपके पास कितना धन है, आप कितने धनी होकर आए हैं, वहां पर आप सच्चे प्रेम को महसूस करते हैं। जहां पर आपको सिर्फ पॉजिटिविटी महसूस होती है, आप ईश्वर को महसूस करते हैं, वहां है आपके रिकॉर्ड्स। आप इतनी सुंदर ऊर्जाओं में होते हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स को कैसे एक्सेस किया जाता है? कॉन्शियस माइंड को से हट के, ह्यूमन कॉन्शियसनेस से निकल के। राइट?
कैसे ये हमारे हमारे वैदिक या हमारे पास से, हमारे हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, हमारी वैदिक टीचिंग से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो श्री चित्रगुप्त भगवान की किताब कोई नई किताब नहीं है। जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हमें होश आया है, हमारे माता पिता, हमने हमेशा खुद भी सुना है, अपने बच्चों को भी बोला है कि भगवान हमारे रिकॉर्ड्स लिखते हैं, हम जो कर रहे हैं वो भगवान जानते हैं। और आपने अनुभव भी किया है या नहीं किया है? मैंने तो बहुत किया है। एक गलती होती है तो मुझे लगता है मेरे को तो जवाब भी बड़ी जल्दी मिल जाता है कि गलती हो गई, अब तुम ये भी ले लो प्रसाद। तो हमें हमारी ऊर्जा जो कर रही है हमें महसूस हो जाता है। दूसरी चीज, आकाशिक रिकॉर्ड जो है इनको एक्सेस किया जाता है ध्यान के द्वारा। तो ध्यान भी कोई नया प्रोसेस नहीं है। हमारे ऋषि मुनि सब इसी प्रोसेस से हीलिंग्स भी किया करते थे, लोगों को उपचार देने के साथ साथ गाइडेंस भी दिया करते थे। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी कैसे मदद करते हैं? हमें खुद से जोड़कर, हमारे हमारे सोल पर्पस से जोड़कर, हमारे निर्णय बेहतर बनाकर, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करके, हमारे रिश्तों को बेहतर बना के, हमारे अंदर का डर हटा के, और हमारे अंदर सुकून भर के। इसका कंसेप्ट क्या है? पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को हील कीजिए और भविष्य को सुंदर बनाइए। क्या है ये? पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को हील कीजिए और भविष्य को सुंदर बनाइए। पास्ट को इसलिए देखिए कि समझ पाए कि प्रेजेंट में जो हो रहा है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, हम खुद हैं। कि ताकि दूसरों के प्रति जो नेगेटिव एनर्जीज जो हम दे रहे हैं ना दिन भर यूनिवर्स में, वो खत्म करें देना। क्या होता है ये? लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं? वी ऑल नो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो देते हैं वही हमें मल्टीप्लाई होकर वापस मिलता है। राइट और रॉन्ग? यही होता है। तो क्यों दें हम नेगेटिव? राइट। तो पास्ट को देखिए, प्रेजेंट में जो जो चीजें आपको ट्रबल कर रही हैं उन सबको रिलीज कीजिए, कि ताकि आप यूनिवर्स में पॉजिटिव दे और वो मल्टीप्लाई होकर आपके वापस आए। राइट। और अपने भविष्य को सुंदर बनाइए। अब भविष्य कैसे सुंदर बनेगा? हमें लग रहा है कि सामने वाला हमारी प्रॉब्लम का कारण है, उसकी जर्नी आप समझ गए हो, उसकी एक अपनी जर्नी है, वो चल रही है, उसका अपना एक प्रारब्ध है जो वो काटने आया है। वो काटेगा ही काटेगा, जैसे आप काट रहे हो। अब आपको ये दर्द कभी नहीं होगा कि मेरी प्रॉब्लम का कारण ये व्यक्ति है। अब आपने उसको रिलीज कर दिया। जैसे ही आप उसे रिलीज करोगे तो ना तो आप उस विषय में सोचोगे, ना ही अपने बच्चों को वही ज्ञान दोगे, ना ही अपने एनवायरनमेंट में उन एनर्जीज को आप ट्रांसफर करोगे। आई होप मैं इस बात को समझा पा रही हूँ आपको। जैसे ही आप इसको रिलीज कर दोगे, आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लोगे। ना आप उस व्यक्ति, उस सोल के लिए गलत सोचोगे, ना ही वो चीज आपके पास वापस आएगी। आपको पता है? और आपकी एनर्जी जब उसके प्रति ठीक हो जाएगी ना, तो अगर वो सही गलत जो कुछ भी कर रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि आप उसे कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हो, इसीलिए चीजें ठीक जा नहीं रही हैं। क्योंकि आप ही लर्निंग नहीं ले पा रहे हो, तो आप उसको कहाँ से सही करोगे? बीड़ा तो सबने हम ही ने उठा लिया है ना, ये सब कुछ हम ही को ठीक करना है। कितने लोग ऐसा सोचते हैं? ये सब कुछ हमें ही ठीक करना है। राइट। कभी कभी हम अपने रिएक्शंस ठीक कर लें तब भी सिचुएशंस ठीक हो जाती हैं। राइट। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है, जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ बता देती हूँ। एक कपल है, मान लीजिए उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब दिन भर वो एक दूसरे को कोस रहे हैं, क्या मिल जाएगा उससे? व्हाट विल चेंज इन लाइफ? नथिंग विल चेंज। परिस्थिति बदल जाएगी क्या? अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी दोनों के बीच में? नहीं बनेगी। क्या होगा मैं आपको बता रही हूँ, बच्चे भी वही देखेंगे। कल को बच्चों के मन में भी वही भाव प्रकट होते हैं। उनका भी हम बचपन खराब करते हैं। राइट। उसके अलावा घर का एनवायरनमेंट खराब करते हैं। अगर एक्सेप्टेंस आ जाएगा कि ये सोल मुझे लर्निंग देने आया है, ये मेरी लर्निंग है, खत्म चैप्टर, वहीं पे ओवर। यहां पर भी मेरे गुरुजी कहते हैं आसक्त मत हो, अपना कर्म करो। आपको एक कर्म दिया गया है, आपको सेवा करनी है, आप सेवा करिए, आसक्त मत होइए। अगर आपको पता है कि सामने वाले से आपको कुछ प्राप्त नहीं होना है तो जानिए ना इसको, कि आपको प्राप्त होना है, नहीं होना, नहीं होना है तो क्यों पढ़ना है उनके पीछे? उनको अपनी आत्मा की यात्रा कंप्लीट करने दीजिए, आप भी अपनी आत्मा की यात्रा कंप्लीट कीजिए। जरूरी थोड़ी है कि हमें आपस में झगड़ कर ही सब काम करने हैं। ये समझ आ जाता है कि आगे हमें बढ़ना कैसे है, एक्सेप्टेंस के साथ बढ़ना है, लड़के बढ़ना है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? एंड देन इट बिकम्स इजी। लाइफ बिकम सॉर्टेड, सॉर्ट हो जाती है लाइफ आपको। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। मैं फिर अपनी बात कहती हूँ, ना आप सिचुएशन कंट्रोल कर रहे हो, ना ही आप ये सोच रहे हो कि आप सब चीजें आपके अनुसार होने वाली, कुछ भी नहीं होगा आपके अनुसार। बट आप सरेंडर कर दोगे। अब आपको अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि जो हो रहा है वो प्रभु के अनुसार हो रहा है, वो भी उनके अनुसार हो रहा है जो आपके इष्ट है, जिनकी कृपा आप पर है। फिर क्या शिकायत? तो ये भाव जो जब चेंज हो जाता है तो भविष्य वैसे ही बहुत सुंदर हो जाता है।
कैसे किया जाता है इसको? मेडिटेशन, प्रेयर के द्वारा, विजुअलाइजेशन, चैनलिंग, ये सब हम प्रैक्टिकली कल तक साथ में करेंगे, आप सब समझ जाएंगे। आकाशिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए डिवाइन एनर्जीज होती हैं जो हमारी मदद करती हैं। जैसे भगवान श्री चित्रगुप्त, ये भी एक दिव्य ऊर्जा है, ऐसे ही लॉर्ड ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स कहलाते हैं आर्क एंजल मेटाट्रॉन। तो ये वो दिव्य ऊर्जाएं हैं जो हमारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती हैं, उन्हें सुरक्षित रखती हैं और उन्हें एक्सेस करने में हमारी मदद करती हैं। इनसे कैसे जुड़ा जाता है, ये हमारी कैसे मदद करती हैं? पहले तो ये हमारी मदद करती हैं क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में नेगेटिव एनर्जीज भी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। हम ये हमें गाइडेंस देती हैं, इंटरप्रेट करने में मदद करती हैं और हील करने में मदद करती हैं। इनसे कैसे जुड़ा जाता है? बिल्कुल वैसे जैसे आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ा जाता है। अब बात आती है कि कैसे हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करने चाहिए, कैसे खुद को प्रिपेयर करना चाहिए। सबसे पहले इंटेंशन, आपका भाव। बताइए कितने लोगों का इंटेंशन सेट हो चुका है? हाउ मेनी ऑफ अस नो व्हाई वी हैव टू डू आकाशिक नाउ? यस। सबसे पहले आपका भाव, आपको पता है, ये बात मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे कि इंटेंशन एनर्जीज जानती हैं, राइट? ऊर्जाओं को सब पता है। हम जो सोचते हैं वो एक तरफ है, वो एनर्जीज को सब पता है कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। ठीक बात है या नहीं है? energies know everything what is going on inside us. So intention really really matters, right? इसके बाद आपको मेंटली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर किया जाता है। अब एक सवाल का जवाब दीजिएगा, कितने लोग मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं? इतनी देर में तो हाँ मिलना चाहिए मुझे। राइट? सो आर वी मेंटली प्रिपेयर्ड? यस वी आर। एटलीस्ट द पीपल हु, जिनके कैमरास ऑन है उनके लिए तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि आप मेंटली प्रिपेयर हैं, वरना इतनी देर बैठना संभव नहीं है। राइट? और अब मैं आपको स्पिरिचुअली प्रिपेयर करूंगी। ठीक है? इसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड्स हमेशा किसी के गाइडेंस में करना चाहिए जब तक आप अट्यून नहीं है। अभी बताया था ब्रह्मांड में नेगेटिव एनर्जीज भी हैं, अगर पॉजिटिव एनर्जीज हैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। और उसके अलावा आकाशिक करने से पहले खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। एक ऐसे स्थान पर बैठकर आकाशिक करना चाहिए जहां पर कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। बहुत पेशेंस के साथ आकाशिक करना चाहिए, क्योंकि क्या आपको पता है कि पिछले जन्म में हमने क्या किया था? जरूरी नहीं है कि एक ही क्षण में हमें सारे जवाब मिल जाएं। तो वन शुड हैव पेशेंस, तभी हम उसको कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। ठीक है? और दूसरी चीज, आकाशिक जब करें तो हमारा हमारा जो भाव है वो समर्पण का होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है और ये आज मैं आपको यहाँ तक लेके जाऊंगी। तो चलें आगे बढ़ें। कितने लोग तैयार हैं इसको करने के लिए? फटाफट मुझे बताइए। मैं फटाफट जो है इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के एक बार सबके चेहरे में देखूंगी और सब अपने कैमरास ऑन करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम कविता जी, रविंदर जी, मैं रैंडमली नाम भी ले रही हूँ कि आपको पता चल जाए मैं सच में आप लोगों को देख रही हूँ। ठीक है? और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं नहीं देख रही हूँ। वॉचिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू एंड आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि आप लोग जो हैं इतना एनर्जी के साथ आप बैठे हैं। और मैं आपको एक और यहाँ पर एक लाइन, एक बात बोलूंगी आगे बढ़ने से पहले, कि आकाशिक का ये जो विषय है ना, ये तो अभी हम जब इन्हें एक्सेस करेंगे, जब हम खुद को प्रिपेयर करेंगे, तब तो आप और डीपली इससे कनेक्ट करेंगे। मगर इस क्षण भी अगर आप अपने भीतर शांति का अनुभव कर रहे हैं तो निश्चित आप आकाशिक के लिए तैयार हैं। बताइए कितने लोग एक एक पीस को महसूस कर रहे हैं इस टाइम? हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग दैट सुकून, दैट पीस? राइट? और वो कैसे पता चल रहा है आपको पता है? आपके चेहरे से। इट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन योर फेस। सोचिए कितना अच्छा लगता है जब बोझ उतर जाता है। ना जाने कब से इकट्ठे किए हुए हैं हमने ये बोझ। तो आज हम यही करेंगे। व्हाट डू आई मीन बाय